नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई झाड़ली में समाधि निर्माण बंद करने को लेकर वन अधिकारियों व प्रशासन के खिलाफ संत समाज ने बांड्या सिद्ध महाराज के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर श्रीमाधोपुर तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा की समझाइश पर माने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए महाराज तैयार हुए। तहसीलदार के सामने महाराज से मारपीट करने की बात पर दाऊ धाम के संत बलदेव दास जी की आंखों में आंसू आ गए। संत भावुक हो गए और रोने लगे। बोले, मेरे साथ मारपीट कर लेते। पुजारी जो यहाँ ठाकुर जी की पूजा करता है, उनके साथ बेरहमी से वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने मारपीट की, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। साधु संत तो एकांत में ही तपस्या करते हैं तथा उनकी समाधि भी एकांत में ही बनती है। 1970 से बजरंगदास महाराज यहाँ पर रह रहे थे और यह वन विभाग वाला कानून बाद में बना था। संत समाज यहाँ पर कब्जा थोड़ी ना कर रहा था, सिर्फ संत की समाधि ही तो बना रहा था। उसे भी 8 महीने से रोक दिया गया तथा पुजारी के साथ मारपीट की गई। महाराज के रहने के लिए जो पहले से कमरे बने हुए थे, उनके ताले तोड़कर उनके अंदर शराब पार्टी की हुई थी। इसको लेकर संत समाज के साथ साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश था। कार्यकारिणी के राम कुमार गुर्जर ने बताया कि थोई झाली सकराइट रोटी की पहाड़ियों के बीच बांड्या सिद्ध आश्रम के महंत श्री बजरंगदास महाराज की समाधि पर चरण पादुका के लिए हो रहे निर्माण को 8 महीने पहले वन विभाग ने बंद करवा दिया था। पुजारी को वहां से भगा दिया गया तथा निर्माण कार्य भी नहीं होने दे रहे। इससे गुरुवार को संत समाज व आसपास के 10 ग्राम पंचायत के ग्रामीण धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। बलदेवदास महाराज की अध्यक्षता में संत समाज से बनवारी दास महाराज सिक्कर, मंगलदास महाराज, विनोद दास महाराज कालाकोटा, गिरधर दास महाराज, निरंजन दास महाराज गुरारा से गुरुकुल के विद्यार्थी भी साथ लेकर आए और धरने पर बैठ गए। साधु संतों व ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। इसी बीच युवा नेता रविंद्र भड़ाना, विप्र सेना खंडेला के विधानसभा अध्यक्ष विक्रम जोशी ने भी धरने को समर्थन दिया तथा कहा कि जो संत 58 साल से यहाँ पर रह रहा था, तो उसकी समाधि यहीं बनेगी और कहां बनेगी। महाराज ने बताया कि 15 दिसंबर को महंत बजरंगदास का देवलोक गमन हो गया था। उस समय समाधि स्थल पर चरण पादुकाएं बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका कार्य भी शुरू करवा दिया गया। अंत में तहसीलदार की समझाइश पर महाराज सहित कमेटी के 5 सदस्य रात्रि चौपाल में आसपुरा में जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन देंगे तथा जिला कलेक्टर समाधान करेंगे। आगे की रणनीति उसके बाद तय की जाएगी। मंगलदास जी महाराज की, भरतदास जी महाराज की, गोपालदास जी महाराज की, बलदेवदास महाराज की, दाऊधाम की। अभी आपके बीच में तहसीलदार जी आ रहे हैं और तहसीलदार साहब से हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा रुको भाई, आप शांति से सुनो। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि शायद आपके लिए शानदार हो सकता शानदार संदेश दें, और संदेश नहीं देंगे हम भड़क जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। और लेकिन इनकी जरूर सुनेंगे। अभी इनको भड़ाना साहब और सम्मानित ग्रामीण, मैंने पूरा प्रकरण सुना और समझा। मुझे भी बहुत दुख हुआ। काफी गंभीर मसला है, धार्मिक मसला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और उस आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो लोगों की पीड़ा जायज है। लेकिन इतना बड़ा प्रकरण हमारे क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन प्रशासन को आपने अवगत नहीं कराया। आपने बताया कि हमने वन मंत्री से मिले, माननीय यूडी मंत्री साहब से मिले, जयपुर में मुख्यमंत्री जी से मिले। तो प्रशासन को भी अनभिज्ञ है कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया। आप पहले ही बताते तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बहुत पहले इस पर कार्रवाई होती, लेकिन आपने बताया नहीं। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब आपने अवगत कराया है तो इस पर अवश्य कार्रवाई होगी। मोटी मोटी मैंने समझे 2 समस्याएं हैं। एक तो ये है कि जो हमारे पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, ये पूजा अर्चना करने आते हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। समाधि का निर्माण हो रहा था, इनको रोका गया, सामान भी जब्त किया गया।
दूसरा, ये जो आवास बने हुए हैं इनके ताले तोड़े गए, यहाँ पे दारू मीट का खान पान किया गया और ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। तो 2 प्रकरण है। दूसरा प्रकरण ये है कि जो बाबा जी की समाधि है वो जहाँ पे उनका देवलोक गमन हुआ है, जहाँ इनको दाह संस्कार हुआ है, उसी जगह पे इनकी समाधि बनी। सही है, सही है। तो इन दोनों प्रकरणों में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जरूर कानून सम्मत यथासम्मत कार्रवाई होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। तो आप जनता है, आप ही वोट देते हैं, आप ही सरकार चुनते हैं, तो जनता की बात तो सरकार को माननी पड़ती है। और आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो और आप लोगों की जो बात है वो हम जरूर ऊपर तक पहुँचाएंगे और सरकार भी आपकी बात को जरूर मानेगी। इशू ये है कि ये जमीन वन विभाग की है। वन विभाग की जमीन में वन अधिनियम से वन विभाग की जमीनें शासित होती हैं। इनका एक अलग ही कानून होता है, इनकी अलग ही फोर्स होती है, इनका अलग ही कानून होता है। ये अपने आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन उस कार्रवाई के नाम पे मनमानी नहीं होनी चाहिए, वो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसा चीजें बताई कि कोई नोटिस नहीं साहब, कोई कुछ नोटिस नहीं, कोई मारपीट नहीं। और दूसरी चीज ये है कि ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा हो गया तो इनको रोकना चाहिए था, तो प्रथम स्टेज भी रोकना चाहिए था। भाई ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो उस समय इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी पूछने का प्रश्न है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके बाद ये लोग रोक रहे हैं, तो ये जरूर लेकिन साहब जांच का विषय बीच में है। मैं आपको एक रोकूंगा, वन विभाग कैसे हो सकती है? क्योंकि बाबा 1972 में बैठ गए, जब तक तो वन विभाग बना ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल आप अरे सुनो, और ये नियम है वन विभाग में। मेरा गिरावड़ी, ये कई गांव ऐसे हैं जो क्षेत्र में आज पूरा आधा गांव उसमें आ रहा है, उनको तो नहीं निकाला किसी को। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे मेरी बात सुनो, ये बाबा जी को कैसे निकाल दोगे? नहीं, आप जो जब ये वन विभाग का जन्म नहीं हुआ उससे पहले बाबा जी यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जगह भी आप देखो ना, बाबा जी थे यहाँ, उससे पहले भी थे। फिर तो साहब उसको कैसे निकाल सकते? नहीं, जैसे सरिस्ता में धरत्री जी है, नारायणी माता है, पंडपुर जी, हनुमान जी है, वो अच्छी जगह है। ये भी वन विभाग में है, वो भी वन विभाग में है। जब लोगों की आस्था का प्रश्न है। बात बिल्कुल सही है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो हट धर्मिता पे आते हैं या कुछ नहीं, गुंडागर्दी पे कोई आते हैं, हट तो देखो पब्लिक तो फिर गुंडागर्दी जैसे वो करेंगे वो फिर हम भी जान सकते किसी तरह कोई हटधर्मिता नहीं है। आपने जो अपनी मांगे लिखी है ना, वो एक मुझे लिखित में दो, एक ज्ञापन के रूप में दो। और मैं ही चाहता हूँ आज शाम को कलेक्टर साहब अपने आशपुरा में आ रहे हैं, ग्राम पंचायत आशपुरा में है ना, रात्रि चौपाल कलेक्टर साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो मैं चाहता हूँ कि 2-5 लोग, अभी मैं भी चलूंगा और आप भी मेरे साथ चले, तो वहाँ अपनी ये लोग वहाँ पे देखो पुलिस भी होगी। तो अब हम कमेटी तय करेंगे, अब वो भी अभी बता देंगे हम आपको। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, देखो अभी आप जाओ नीमका थाना, जब अपने पास ही प्रशासन आ रहा है, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तो अपनी बात अपन अभी यहीं रख देंगे ना। मैं भी चल रहा हूँ ना साथ में आपके, तो मैं भी आपका समर्थन करूंगा। कब तक आएंगे? अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। 6 बजे का टाइम है, तो आप 4-5 लोगों की कमेटी आप बना लो और आप चलो और अपन पूरा प्रकरण बताएंगे, ये सारी चीजें अवगत कराएंगे किस तरह का इन्होंने मनमाना काम किया है। कौन सी जगह आ रहे हैं? आसपुरा, ठीक है ना। रात्रि चौपाल निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण अपनी बात करी, शांतिपूर्ण धरना दिया और महाराज के लिए आप लोग कर रहे हैं। महाराज की भी आंखों में आंसू आ गए, तो उसके लिए महाराज हम क्षमा प्रार्थी है कि प्रशासन करते हैं, प्रार्थी है कि आप लोगों को इतना कष्ट हुआ और आगे से भविष्य में आपको कष्ट नहीं होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और आपकी समस्या का यथासंभव समाधान होगा। संविधान